Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video we are going to deal with general organic chemistry. Okay, GOC हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. ये पहला लेक्चर होगा, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे ही बात आती है तो जो पहला शब्द हिट करता है माइंड में वो होता है रिएक्शन. ठीक है ना. रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज़ अ रिएक्शन? जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो अगर वो हमसे पूछता है कि ये जो हरा हरा सा ये खड़ा हुआ चीज़ है ये क्या है, और हम उसको बोलते हैं कि ये पेड़ है, तो पूछता है पेड़ क्या होता है, तो हम उसको बोलते हैं पेड़ क्या होता है? पेड़ वो होता है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ वो होता है जिससे हमें फ्रूट मिलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो ये सारी बातें सुनता है और फिर वापस से यही पूछता है पेड़ होता क्या है. फिर हम उसको शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो इस तरीके से रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है? रिएक्शन दो चीज़ों का मिक्स करना होता है. ये क्या होता है रिएक्शन? एक्चुअल में रिएक्शन की डेफिनेशन होती है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड. किसी भी पुराने बॉन्ड का टूटना और एक नए बॉन्ड का फॉर्म होना, ये रिएक्शन कहलाता है. इस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी पेड़ का एग्जांपल लिया था, तो पेड़ एक्चुअल में क्या होता है? वो चीज़ जिसके लीव्स हो, स्टेम हो और रूट्स हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन वो पेड़ होता है. ठीक है. तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड एज रिएक्शन. एग्जाम्पल के तौर पर एक रैंडम रिएक्शन में लूँ AX प्लस BY. इसके क्लीवेज को, बॉन्ड के क्लीवेज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये रिएक्शन हो गई. और AB प्लस XY. A और X के बीच में पहले बॉन्ड था जिसको हमने क्लीव किया, B और Y के बीच में बॉन्ड था, इसको हमने क्लीव किया, और हमारा नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिएक्शन. अब रिएक्शन में तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. पहला सबस्ट्रेट. सपोज करो यहाँ पर ये है सबस्ट्रेट. दूसरा रिएजेंट, और तीसरा प्रोडक्ट. अगर हमारे पास सबस्ट्रेट भी है, रिएजेंट भी है, प्रोडक्ट नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि रिएक्शन हो रही है. प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्शन की प्रेजेंस को शो करता है. ठीक है. सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे कि ये लिटरल मीनिंग होता है इसका, वो जगह जिस पे कुछ अटैच हो, सबस्ट्रेटम से डिराइव होता है ये. तो सबस्ट्रेट क्या होता है? वो चीज़ जिस पे अटैक होता है. और रिएजेंट क्या होता है? वो चीज़ जो अटैक करती है. ठीक है. तो रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, इसके बॉन्ड को क्लीव करता है और नया बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. अब आगे की जो सारी कहानी है वो इस रिएजेंट के हिसाब से चलती है. ठीक है. तो ये रिएजेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? आंसर है रिएजेंट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं. उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो भी बॉन्ड का क्लीवेज शो किया था मैंने, AX प्लस BY गेटिंग कन्वर्टेड टू AB प्लस XY. तो ये जो बॉन्ड का क्लीवेज है ये दो तरीके से हो सकता है. ठीक है. पहला तो कि दो तरीके से हो सकता है. पहला आयनिक क्लीवेज, दूसरा अनायोनिक क्लीवेज.
ठीक है। आयोनिक क्लीवेज में क्या होगा, ये जो A और X है ये चेंज होंगे A प्लस प्लस X माइनस में, अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो, ठीक है। और या फिर ये चेंज हो सकते हैं A माइनस और X प्लस में, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर आयोनिक क्लीवेज होगा, मतलब कि आयंस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अनायनिक क्लीवेज में क्या होता है, अनायनिक क्लीवेज में होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। यहाँ पर इसको हम ऐसे फिश हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी की वजह से X अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है, पहला होता है आयोनिक और दूसरा होता है नॉन आयोनिक या अनायोनिक क्लीवेज। और ये जो स्पीशीज़ बनी है यही एक्चुअल में इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम बोलते हैं जैसे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है इसको हमको पढ़ना रहता है, इसको हम बोलते हैं एनायन, या फिर अगर यहाँ पर कार्बन की स्पीशीज़ है कोई भी तो कार्बन आयन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जीओसी पढ़ रहे हैं, तो मेनली यहाँ पर कार्बन ही होगा। और यहाँ पर अगर कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कार्ब एनायन, कार्बोकैटायन, और ये है फ्री रेडिकल। हालांकि और भी तरीके के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, जैसे कि बेंजाइन हो सकता है, नाइट्रीन्स हो सकता है, कार्बीन्स हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर स्टार्टिंग के लिए अभी तक यही ध्यान रखना है कि ये तीन तरीके के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड की क्लीवेज हमने पढ़ ली कैसे होती है। अब पढ़ते हैं रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या होता है, रिएजेंट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, वो कैसे अटैक करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। रिएजेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से जो है ऑर्गेनिक का कोर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए अगर ये वाली बातें अच्छे से समझेंगे तभी जाके ऑर्गेनिक अच्छी हो पाएगी हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसकी जो लिटरल मीनिंग है उनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब एक ग्रीक वर्ड है फिलिक, फिलिक PHILIC, जिसका मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब कि वो चीज़ जिसको नेगेटिव चार्ज पसंद है तो वो खुद क्या होंगी, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज that itself are positively charged. Positively charged, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे बोल सकते हैं। एक और चीज़, एक कैटेगरी तो इनकी होती है कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज हो, और दूसरी होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बहुत सही वाली चीज़ समझने की है। हो सकता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन हो पर कम हो। फॉर एग्जाम्पल कि
ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टेबल रहने के लिए, उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो अपने सेक्सटेट या फिर सेप्टेट में प्रेजेंट है, वो अपने सेक्सटेट या फिर सेप्टेट में है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्बिन, जो कि अभी हम देखेंगे कुछ देर में। तो पहला तो हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज हो तो अपने आप ही कैटेगराइज होगा कि इलेक्ट्रोफाइल है, और या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, सेक्सटेट या सेप्टेट में हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल्स, दुनिया में जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल की CH3+, H+, R+, इथाइल+, ऐसे R ग्रुप वाले जितने भी हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3, क्योंकि इनके पास ये जो बोरॉन है इसके ऊपर 3 फ्लोरीन बैठे हुए हैं, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा ड्रैग करेंगे, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत हाई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एल्यूमिनियम पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, तो ये अपने आप ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमारा पर्पस एग्जाम्पल्स को लर्न करना नहीं है, हमारा पर्पस ये समझना है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसी के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और एग्जांपल्स जैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल एक बहुत अच्छा मैं बताने वाला था, कार्बीन, CCl2 फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन का एग्जांपल है ये। तो इसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड तो क्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं और इसके पास एक लोन पेयर खुद का भी पड़ा हुआ है। अगर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन की अगर मैं देखूं कि इसके पास कितने हैं सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका यहाँ पर सेक्सटेट है, और इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके पास जबकि लोन पेयर प्रेजेंट है फिर भी ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला केस है, सेक्सटेट है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल के। अब बात करते हैं हम कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, और हाँ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा? इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि खुद पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक ऑन नेगेटिव पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इसको नेगेटिव पोर्शन दिखेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लियस एंड फिलिक फॉर लविंग। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब वो स्पीशीज जिनको पॉजिटिव चार्ज पसंद है तो वो खुद कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज, इटसेल्फ आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इन केस कंफ्यूजन हो जाता है तो N से ध्यान रख लेना, N फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड N फॉर नेगेटिव। सो न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, यार ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो जो खुद नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा जाके। तो ये कौन से पोर्शन पर अटैक करेगा? अटैक ऑन पॉजिटिव पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? दुनिया में जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, मैं फिर से वही एग्जांपल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है,
और यहाँ पर ल्यूइस बेसेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, लुइस, ऑल लुइस बेसेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल के। सर अगले वीडियो में हम लोग जो है अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching the video. Goodbye and take care.